नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सेट देखने वाले हैं। सेट नंबर 2 आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सेट ऐसा है कि सभी, चाहे वह बीएसएससी हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह बीपीएससी टीआरई हो, बिहार पुलिस हो, डीएलएड परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। चाहे रेलवे हो, अंग्रेजी भाषा में यदि एक को ए के रूप में, दो को बी के रूप में, तीन को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो फ्लावर। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ए को हम लोग एक मानते हैं, बी को दो मानते हैं, सी को तीन मानते हैं। इसी तरह अगर एफ को देखें तो छठे नंबर पे आता है, एल 12वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है ये। यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं, जानवर जो रेंग सकते हैं उनको फ्लाइंग कहते हैं, वे जो पानी में रहते हैं उनको सांप कह सकते हैं, और वे जो आकाश में उड़ सकते हैं उनको शिकारी कह सकते हैं। तो छिपकली को क्या कह सकते हैं? तो यहाँ हम रेंगने वाले देखेंगे, जो रेंग सकते हैं उन्हें फ्लाइंग कहते हैं। तो छिपकली रेंगती है तो इसलिए वो फ्लाइंग है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। एक, एक, 4, 8, 9 लुप्त संख्या है। 16, 64। तो लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा? तो दोस्तों अगर हम देखें तो एक, बढ़ते क्रम में देखें तो 0, 3, 4, एक नहीं आ रहा है। एक स्क्वायर, एक क्यू, दो स्क्वायर, दो क्यू, तीन स्क्वायर, तीन क्यू, चार स्क्वायर, चार क्यू आ जाता है। तो इस तरह से 27 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है? 1, 3, 8, 19, 42, 88, 184। तो इसको देखा जाए तो एक को दो से गुना करके उसमें एक जोड़ के, यानी गुने दो प्लस एक, गुने दो प्लस एक, ऐसे करके देखा जाए तो 42 से दूना 84, सॉरी दोस्तों, गुने दो प्लस एक, गुने दो प्लस दो, गुने दो प्लस तीन, गुने दो प्लस चार, ऐसे करके देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो 88 के स्थान पे नवासी आएगा। निम्न श्रेणी में से कौन सा पद लुप्त है? क्यू, एन, के, वाट, ई। तो हम देख रहे हैं कि तीन तीन घट रहे हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं तीन तीन, तो यहाँ से एच होगा। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा पद लुप्त है? एफ, एल, पी, आई, एन, एस, एल, पी, वी। तो इस तरह अगर हम बनाते हैं तो देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। एफ के बाद तीन, एफ से तीन आगे आई है, आई से तीन आगे एल है, और एल से तीन आगे देखते हैं तो ओ आता है। तो इसी तरह जो है ओ, आर, वाई, इसका डी आंसर हो जाएगा। तीन त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान दिया गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच के भुजा के बीच का मान जो है सो किसी न किसी अंकगणितीय संबंध से जुड़े हैं, तो दूसरे त्रिभुज के बीच का लुप्त मान ज्ञात करना है। 5, 4, 6, 5 चौक 20, चौर 6, 26, 6 18, 4 22। नीचे कुछ अंकों का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये अंक पंक्ति अनुसार अथवा स्तंभ अनुसार एक खास नियम का अनुसरण करते हैं। तो लुप्त अंक कौन सा है? तो दोस्तों देखा जाए तो 6 चौक 24, भागा 3 8, 18 तिया 54, भागा 2 27। तो इस तरह से 15 में 15 तिया 45, भागा 5, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यदि कुमार को एल भी एन बी एस कहते हैं, देखा जाए तो के से एक आगे एल, यू से एक आगे भी, एन से एक आगे एन, ए से एक आगे बी, इसी तरह देखेंगे तो ई, एफ, एम, एन, ओ, पी,
तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि रेट को 42, कैट को 57, तो LAT किसके बराबर है? तो दोस्तों देखा जाए तो आर के विपरीत आई, ए के विपरीत जेड और टी के विपरीत जी। अगर तीनों के विपरीत को हम जोड़ते हैं तो हमारा 42 आ जाता है, तो इसी तरह जोड़ने से LAT के विपरीत को जोड़ने से 70 आएगा। नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये आसानी से हो जाएगा, शब्दकोश के अनुसार चयन करना है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले में मनीषा ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर रही। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कितने छात्र थे? तो 16 जोड़ 29 जोड़ 6 जोड़ 5 माइनस 1, ऐसे करने से आ जा रहा है। यदि 9 से 59 तक की संख्या जो 3 से विभाज्य है तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो नीचे से 10वें स्थान की संख्या कौन सी आएगी? तो इस तरह हम व्यवस्थित करके देख लेंगे। ये भी हम 14 नंबर आसानी से बना सकते हैं। आप लोग बना के देखिएगा दोस्तों। झा, लाल, खन्ना एंड के साथ 81 किरानी काम कर रहे हैं जिनमें से 30 महिलाएं हैं। तो अधिक जानकारी निम्न है। 30 किरानी विवाहित है, 24 किरानी 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, 19 विवाहित किरानी 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, 12 पुरुष 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के, 15 पुरुष अविवाहित है। तो अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है? साथियों ये रीजनिंग आप लोग बना के देखिएगा। दुबे की बेटी सोनी प्रीति से कहती है, तुम्हारी माँ श्यामा मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है। और दुबे पिता की तीसरी संतान प्रभात है। प्रभात प्रीति से कैसे संबंधित है? खेल का संबंध लोगों से है, उसी तरह राष्ट्र से संबंधित है, प्रतीक होगा इसका। घंटे का संबंध सेकंड से है, उसी तरह टर्शियरी का संबंध। तो दोस्तों टर्शियरी का संबंध प्राइमरी। ये तो दोस्तों आप अपने से बना के देखिएगा। AEZ, EIYIOX, इसमें हम देखते हैं AEEIIO, ये सब वोवेल है। इसी तरह और इधर XYZ, तो WOUW इसका उत्तर हो जाएगा। 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया है। मार्बल स्लेट, गिनीज जो है सो मार्बल स्लेट से संबंधित है, और ये क्वार्ट्जाइट। 225 से 257 और 289 के बाद जो लिखित मान है वो क्या आएगा? तो देखिए 15 स्क्वायर 225 जोड़ 15 गुने 2 जोड़ 2 30 32, 17 स्क्वायर जोड़ 17 गुने 2 जोड़ 2 करके देखेंगे तो आ जाएगा। इसमें से विषम चुनना है। मिल्क, केक, सिरप, टी, स्टिक। तो मिल्क, टी, सिरप। दोस्तों सिरप ये जो है सो दवा से संबंधित है। मिल्क
केक में भी मिल्क और टी रहता है, तो इसका उत्तर बी होगा। जैसे फूल एक गुलदस्ता है, वैसे ही मंत्री है एक मंत्रिमंडल, उसे चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। 3 8 है, 7 7 49 50, एक स्क्वायर -1 6, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। स्क्वायर +1 है, जबकि सभी स्क्वायर -1 है। वह कौन सा विषम है जो समूह से संबंधित नहीं है? येन, डॉलर, क्विंस, लीरा। ऑन्स जो है सो तौल की माप है, बाकी सभी एक मुद्रा है। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या 9 है इसमें। श्रृंखला 17 26 37 50 63 वाट 101 में जो है लुप्त संख्या क्या होगा? देखा जाए तो स्क्वायर +1 है, 4 16 1 17 25 25 1 26, 6 स्क्वायर जोड़ 1, तो इसका 9 स्क्वायर जोड़ 1, इसका मान 82 आ जाएगा। दिए गए आरेखों में 4 मान किसी न किसी तरह से संबंधित है, तो जो लुप्त मान है उसको ज्ञात करना है। तो तीनों को 5 चौक 20 छक 120, 6 5 36 7 121, 10 चौक 40, 4 8 320, 32। मून अर्थ यूनिवर्स का वेन आरेख, तो यूनिवर्स के अंदर मून है और अर्थ ए नंबर हो जाएगा इसका। मैच विन से संबंधित है, उसी तरह एग्जामिनेशन संबंधित है। मैच में विन करते हैं, एग्जामिनेशन में सक्सेस होते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग होगा, तो सम संख्याओं का योग जो होता है n×n+1 होता है। तो 5 गुने 5 + 1, 5 गुने 6 30 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भागलपुर बेगूसराय दोनों बिहार के जिले हैं। गांधीनगर गुजरात है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। फूल गोभी गोभी दोनों गोभी है। गेहूं और चावल दोनों अनाज है। इस तरह गांधीनगर और गुजरात ये सुमेलित नहीं। निम्न में से लुप्त मान कौन सा है? 2 8 18 32 है, जोड़ 2 जोड़ 6 8 जोड़ 10 18 जोड़ 14 14 जोड़ 18, इस तरह से इसका मान 50 आ जाएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इन मंडलों को सूक्तों में बांटा गया है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। दूसरे में 64 अध्याय हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। सबसे अंत में जो है अशोक का कलिंग विजय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व हुआ। अशोक का राज्य अभिषेक 277 ईसा पूर्व हुआ तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ। तो इस तरह से अशोक का कलिंग विजय सबसे अंतिम है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। सॉरी, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने
1873 ईस्वी में किया था। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, पानीपत का तृतीय युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध 1761, बक्सर का युद्ध 1764, पलासी का युद्ध 1757, नादिर शाह का आक्रमण 1739। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। मिलान करना है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जालियांवाला बाग अमृतसर में। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। तो इस तरह मिलाएंगे। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने किया था। इस्मात उद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने की थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को जब संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इनमें से कौन भारत के कभी उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का महान्यायवादी जो नियुक्त होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अभी जो है संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अयोध्या नगर जो है सो सरयू नदी के किनारे है। बाकी सब मथुरा, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है वो रांची जिले में है। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गोमती नदी नहीं बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। बाकी फल्गु, पुनपुन, बागमती सभी बिहार में बहने वाली नदी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में अभ्रक, क्वार्टजाइट और पायराइट ये सभी पाए जाते हैं। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक जगह से हुई है और यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध भगीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। यह संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है।
नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान ले लिया? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जो है कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा तंबाकू की उपज होती है। मुजफ्फरपुर में जो लीची का ब्रांड है वो शाही लीची है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। चाय असम में होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश और रबर केरल में होता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सहकारिता मंत्री का दायित्व होता है। इसका उद्देश्य जो है देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाना है। इसके लिए अलग प्रशासनिक कानून और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है। भारत में किस संगठन ने एडवांस चैप तकनीक विकसित की? तो डीआरडीओ। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया। अफगानिस्तान में इस्लामी गणराज्य के पतन और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जापान की मुद्रा येन है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास लुइस एल्ड्रिच की है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो देश छोड़ के भाग गया उसका नाम है अशरफ गनी। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाले भाग होते हैं भ्रूण। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा खाद्य पदार्थ। फफूंदियों में पोषण की वृद्धि होती है। मृतोपजीवी पोषण। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में। यह जो है कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र। रंध्र का खुलना और बंद होना पत्तियों में श्वसन की गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्रायोफाइट में होते हैं मॉस एवं लिवर्डवर्ट। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक के द्वारा नहीं होते हैं। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त मीजोकार्प से। नारियल के फल को ध्रुव फल भी कहा जाता है। इसका प्रसार रेशा युक्त मीजोकाई से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं समपार्श्विक। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। क्रॉसिंग ओवर में होते हैं आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी यौन संचालित नहीं है? तो हेपेटाइटिस यौन संचालित नहीं है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा होता है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं का जो सीलोम होता है प्रगुहा होता है रक्त से भरा हुआ होता है। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। टीनिया सेलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेपवर्म। भोजन अधिग्रह करने वाले अंग होते हैं स्यूडो
पोडियम। यह अस्थायी रूप से कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन या लेखन के अंग के रूप में उपयोग किया जाता है। कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। कीटों में श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रेकिया पाए जाते हैं। ट्रेकिया पारदर्शी शाखामय नालिकाएं होती है जो श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडल में खुलता है। कीटों के शरीर में ट्रेकिया का जाल होता है अतः कीट श्वास रंध्र के द्वारा लेते हैं। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। कभी कभी लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किस जीव से पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? यूगलिना एक कुछ के प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं वल्केनाइजेशन। निम्न में से कौन सी रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? क्लोरीन। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। एल्केलॉइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, जबकि वर्तमान में 118 तत्वों की जानकारी है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NH3। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? जाइमेज। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का जो निक्षेप होता है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहे पर जंग लगना रुक जाता है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है, इसके विस्फोट होने की संभावना कम है। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। किसी अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा कांच में से। निर्वात में 2.99 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, पानी में 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2.0 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके वेग, तरंग दैर्ध्य और आयाम बदल जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अर्थ है यह निचोड़ने पर एक निम्न विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब वोल्टेज को प्रस्तुत किया जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक सटीक आवृत्ति पर दोलन करता है। पेरिस्कोप
परावर्तन एवं अपवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। एप्पल शब्द को के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो देखिएगा पी इसमें 2 बार आया है, तो इसलिए संख्या की संख्या संख्या 5 गुने 4 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 4 गुने 3, 7। साथियों, आज इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा हम इसको आगे जो है सेट में और कुछ सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।